नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी लोग यह सोचते हैं कि शायद जब उनकी पत्नी आ जाए तो बहुत बड़ी किस्मत लेकर के आएगी, और काफी सारी स्त्रियां लेकर के भी आती हैं। उनके आने से घर में सौभाग्य बदलता है, लड़कों का जीवन अच्छा हो जाता है, सुखद हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आने वाली पत्नी आपके लिए सौभाग्य लेकर के आए, आपकी बंद किस्मत खुल जाए, तो दोस्तों आपको भी थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्त्रियां होती हैं, वो घर में साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप आती है। इनके आने से आपकी बंद किस्मत खुल जाती है। हर नारी को घर की लक्ष्मी माना गया है। वैसे देखा जाए तो हर स्त्री मां लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है, और प्राचीन काल से ही बेटियों को मां दुर्गा और नारियों को, बहुओं को घर में लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। उनके आने से घर स्वर्ग के समान बन जाता है, और जिस घर में अगर नारी दुखी होती है वो घर नरक बन जाता है। आज मैं उन महिलाओं के बारे में आपको बताऊंगा जिनके आपके घर में आने से आप राजा बन सकते हैं। उनका मान सम्मान करेंगे तो आपको कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, कुछ स्त्रियां होती हैं ऐसी, समुद्र शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। समुद्र शास्त्र में एक आध चीजें बताई गई हैं, जैसे कि स्त्री के पैर के तलवों पर अगर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसी स्त्री बुद्धिमान होती है। उनके पैर के तलवे सर्फ आकार के हो तो ऐसी स्त्री को हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, और अगर स्त्री सुखी होगी तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। अगर किसी लड़की की नाभि के आसपास कहीं मसा हो या तिल हो तो ऐसी स्त्री दांपत्य जीवन का सुख प्राप्त करती है। दोस्तों, अगर किसी लड़की का अंगूठा बहुत ज्यादा लंबा हो तो उसे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुंदर आंखों वाली लड़की किसी वो आपके लिए सौभाग्य लाती है, और ऐसी लड़की के विवाह के बाद बहुत सूखी रहती है। और यदि किसी महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है तो उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। आज मैं आपको बताऊंगा समुद्र शास्त्र और ऐसे में काम शास्त्र के अनुसार कुछ बातें बताई गई हैं, जो कि अगर स्त्रियों में यह गुण हो तो मनुष्य मालामाल हो सकता है। कुछ लक्षणों को मैं बताऊंगा जिनको जानकर आप जान सकते हैं कि अगर किसी भी लड़की से, महिला से आप विवाह कर रहे हैं तो उससे विवाह करना आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। अगर आप अपने लिए पत्नी देख रहे हैं और आपकी होने वाली पत्नी मैं आपको ये लक्षण दिखाई दे, या फिर ऑलरेडी आपके घर में पत्नी है और लक्षण ऐसे है, तो आप समझ लीजिए कि विवाह आपका बहुत सुखद है। दोस्तों, आजकल के लोग भले ही जाति और ओहदे को ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन जब हम कामशास्त्र की बात करते हैं तो उसके अनुसार पुरुष को कभी भी ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी स्त्री से आपको संपर्क या ऐसी लड़की से आपको संबंध बनाने चाहिए जो आपकी बराबरी में हो, आपकी तरह ही, आपके परिवार की तरह ही समाज में अच्छी पहचान रखती हो, और समाज में जिनका मान सम्मान हो। भले ही लड़की कामकाजी ना हो, लेकिन सामाजिक हालत, दुनियादारी, इनका ज्ञान लड़की को या महिला को हमेशा होना चाहिए। ऐसी लड़की आपके घर को सजा संवार करके स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो समय आने पर अपना और अपने परिवार के लिए जागरूकता ला सकती है और अपने बच्चे को ओपन माइंडेड बना सकती है। जब भी आप विवाह करने जाए, या आप खुद एक लड़की है और विवाह योग्य हो चुकी है, तो आपको यह देखना चाहिए आपके अंदर एक गुण जो कि स्त्री के लिए बहुत आवश्यक है, और वह है अपने से नीचे और ऊंचे दोनों ही ओहदे के लोगों को आप मान सम्मान दें। इसके अलावा लोगों से आपको अच्छा बर्ताव जरूर करना चाहिए। जो स्त्री दूसरों का सम्मान नहीं करती वह पति और परिवार के लिए सही नहीं होती है। दोस्तों, धार्मिक स्त्री जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, आप जिस भी धर्म जाति को बिलोंग करते हैं उससे मतलब नहीं है, अपनी अपनी मान्यताओं को मानने वाली, अपनी अपनी संस्कृति को मानने वाली, अपनी परंपराओं को मानने वाली स्त्री होनी चाहिए, और जो इनका पालन करती है वो परिवार के लिए शुभ साबित होती है। ऐसी पत्नी अपने पति के लिए सौभाग्य का मार्ग खोलती है। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने वाली स्त्रियों को उत्तम माना गया है। जो स्त्री समाज से कटती है, जो स्त्री समाज में आना जाना नहीं चाहती है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। और हमेशा अगर आपकी पत्नी समाज का जिम्मा उठाती है तो ऐसी स्त्री को आपको हमेशा प्रोमोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री आपके घर को निभाने वाली स्त्री होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियां वो होती हैं जो बचत करती है। इसलिए अगर आपकी पत्नी में यह बचाने वाला गुण है और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग करती है, तो उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसकी आवाज देवी सरस्वती की तरह मीठी हो और जो अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो। वहीं सौभाग्यशाली स्त्री कहलाती है जो स्त्री अपने पति को वही सलाह देती है
जो उसके परिवार का ध्यान पूरी तन्मयता के साथ रखती है, वह स्त्री आपके घर पे सौभाग्य लेकर के आती है। ऐसी स्त्री का आपको सदा मान सम्मान करना चाहिए। और अगर आप एक लड़की है तो आपको अपने अंदर यह गुण जरूर डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, काम शास्त्र में बताया गया है कि इसके अनुसार जो स्त्री अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, अपने बच्चों को प्यार देती है, अपने बच्चों को हर जगह अपने साथ लेकर जाती है, उनकी सही परवरिश करती है, अपने संबंधों को लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, सुरक्षात्मक रवैया रखती है, वही स्त्री उत्तम स्त्री कहलाती है। ऐसी स्त्री अगर आपके जीवन में है तो आपको खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। और अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपको यह गुण जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आप अगर एक लड़की है और ये गुण आपके अंदर नहीं है तो आपको डेवलप कर लेने चाहिए। दोस्तों में एक होती है, कुछ लड़कियां बहुत ही ओपन माइंडेड होती हैं, फट से प्यार जताने लगती है। आजकल मैंने देखा है काफी सारी जगहों पर यह बताया जाता है कि सबको बोलना चाहिए, सबको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। लड़कियों के भी मन होते हैं, लड़कियों की भी इच्छा होती है। दोस्तों, मुझे क्या लगता है, पर्सनली मैं फील करती हूं, लड़कियों को मर्द बनने की जरूरत नहीं होती। लड़कियों को अपने को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ने में जो मजा है वो मर्द बन करके आगे बढ़ने में नहीं है। इसलिए लड़कियों का एक बहुत खूबसूरत गहना होता है और वह है लज्जा और अपनी मर्यादाओं में रह करके आप प्रेम जताए। पर अपनी मर्यादाओं में रह करके प्रेम जताने वाली स्त्री, अपने पति का हर वक्त हर समय साथ देने वाली स्त्री एक अच्छी पत्नी कहलाती है। और अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो आपको बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि आप एक बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्री के साथ जीवन बिता रहे हैं। आपकी पत्नी मैं आपको ये गुण ढूंढना चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो आपको अपने अंदर ये गुण जरूर विकसित करना चाहिए। दोस्तों, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाली जो स्त्री आपके माता पिता की इज्जत करे, आपके घर में दादा दादी बड़े बुजुर्गों की इज्जत करे, वो स्त्री दूसरों के बारे में सोचें, अच्छी जीवन साथी बनती है। आपको कभी भी ऐसी स्त्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसके भीतर आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्त्रियों की आदत होती है इधर का उधर करना, लेडी अहंकार की भावना होना, खुद को सबसे ऊपर समझना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से मिलने जुलने ना देना, दूसरे से मिलने जुलने में उसे परेशानी आदि होना। ऐसी पत्नी आपके जीवन को नरक बना सकती है। इसलिए ऐसी पत्नी से आपको बचाव करना चाहिए। दोस्तों, जो आपके घर वालों को प्यार दे, पत्नी आपके घर वालों को रिस्पेक्ट दे, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दे, वो स्त्री आपके लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कहलाती है। दोस्तों, कुछ स्त्रियां खाना बनाना नहीं चाहती। स्पेशली आज के युग में सभी लड़कियों को टेंशन होती है। जैसे ही खाना बनाने का नाम आता है, समझ लो कि आधी जान छूट जाती है। दोस्तों, पर जो लड़की पाक कला में निपुण हो, वो स्त्री मां अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती है और सौभाग्यशाली कहलाती है। वो अपने पति को प्यार करने वाली होती है। इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए जो पाक कला में निपुण हो, भूखे और असहाय लोगों को खाना खिलाने वाली हो। ऐसी स्त्री जीवन में उत्तम होती है। ऐसी स्त्री का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप जिससे शादी करना चाहते हैं उनमें यह गुण है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए सर्वोच्च स्त्री है या सर्वोच्च लाइफ पार्टनर है। और आप एक लड़की है तो यह समझ ले कि यह गुण आपके अंदर जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यूं तो स्त्रियों को कोमलता का रूप माना गया है, पर समय आने पर जो झांसी की रानी बन सके, समय पर जो जौहर दिखा सके, इस तरह की स्त्री समय पड़ने पर मजबूत हो सके, बोल्ड हो सकती है, सशक्त होकर अपने पति का साथ दे सके, अपने परिवार का बुरे समय में सहारा बन सके, अपने प्रेम भरे स्वभाव से पूरे परिवार के दुख हर ले, वही स्त्री विवाह करने योग्य मानी जाती है। दोस्तों, एक स्त्री के अंदर मुझे पता है ये सभी गुण मिलना मुश्किल है, पर इसी को कहते हैं सर्वगुण संपन्न। और अगर इनमें से 5 क्वालिटी भी आपकी होने वाली पत्नी में या आपकी पत्नी में या आपकी बेटी में या आप अपने अंदर इस तरह के गुण डेवलप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत ही लकी है। दोस्तों, कर लीजिए, बहुत सारा फन है और बहुत सारी खूबसूरत लर्निंग भी है कि कैसे एक जीवन में एक लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के युग में जहां लड़कियां लड़कों से बराबरी करती हैं, लड़के बनने की कोशिश करती है। मेरा एक ही कहना है, दोस्तों, लड़कियों को लड़का बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि लड़की के स्वभाव को लेकर के एक मजबूत और सशक्त नारी बनना चाहिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियो उसको जरूर शेयर करें। स्पेशली अपनी बेटियों से शेयर करें ताकि सभी लड़कियां, सभी बच्चियां अपने अपने अंदर इस गुण को विकसित कर सकें।
जय माता दी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। हर हर महादेव।